हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड 8 को। लेकिन उससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम रेबिका को देखते हैं कि वो चर्च आई हुई होती है कुछ कन्फेस करने के लिए। वो अपने फादर से कहती है कि मैंने अपने ही खून को झूठ कहा है, मैंने अपने ही खून को धोखा दिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लॉस एक लड़की का ब्लड फीड कर रहा होता है और साथ में ही रेबिका से भी बात कर रहा होता है। क्लॉस रेबिका से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी क्या सोच रही हो, मुझे पता है कि तुम यही सोच रही हो कि मैंने अपने भाई के साथ ऐसा क्यों किया, उसे काट कर जंगल में ही क्यों छोड़ दिया। अगर तुम यही सोच रही हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो रेबिका उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहूँगी तो तुम मुझे डैगर मार के हज़ारों सालों के लिए फिर से सुला दोगे। फिर क्लॉस उससे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुमको जो कहना है तुम कहो, मैं तुम्हें डैगर नहीं मारूंगा। फिर रेबिका स्माइल करती है और उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हारी सोच फंडामेंटली ही गलत है, और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि इलाइजा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है क्योंकि क्लॉस ने उसे काट लिया होता है। तभी रेबिका उसे कुछ सिरप देती है पीने के लिए, लेकिन ये पी के इलाइजा उसी पे उल्टी कर देता है। वो हैली से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तो हैली कहती है कि कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की उन दोनों को छुप छुप कर वहीं से देख रही होती है। फिर हम देखते हैं मार्शल को, जो कि अपनी गैंग के पास जा रहा होता है, और वहीं पे हम टाइलर को भी देखते हैं। मार्शल टाइलर का इंट्रोडक्शन देता है अपने गैंग के सारे लोगों को। वो कहता है कि टाइलर क्लॉस का पहले दोस्त था मगर अब दुश्मन हो बन गया है और ये पूरी तरीके से हमारी मदद करेगा उससे लड़ने के लिए। टाइलर क्लॉस की कहानी अपने दोस्तों को बता रहा होता है। वो कहता है कि क्लॉस हमेशा से एक हाइब्रिड नहीं था, वो पहले वेयरवुल्फ था, लेकिन उसके बाप ने उसकी माँ को रिक्वेस्ट करके उस पर जादू करवाया और उसको एक वैम्पायर बनवा दिया। फिर हम देखते हैं कि वहीं पे रेबिका आ जाती है और वो उनसे कहती है कि अच्छा, तो ये सारे प्लान्स बन रहे हैं क्लॉस को मारने के लिए। टाइलर कहता है कि हाँ, और अगर तुम चाहती हो तो तुम अपने भाई की गैंग में जा सकती हो। तभी मार्शल कहता है कि ये हमारे साथ है। फिर रेबिका कहती है कि हाँ, क्लॉस को तो हमें हराना ही है, लेकिन उससे पहले वो सिर्फ इतना कहती है और टाइलर के पास दौड़ के जाती है और फिर उसका गर्दन तोड़ देती है और फिर टाइलर की जगह पे बैठ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लॉस अपनी आत्मकथा लिखवा रहा होता है कैम्बली से, और वो कहता है मेरे भाई बहनों ने मुझे धोखा दिया, वो मुझे छोड़कर चले गए। और ये सब सुनकर कैम्बली का दिमाग खराब होने लगता है। वो उसे डांटती है और कहती है उससे कि आखिर तुम कब तक यही चीज़ बार बार कहते रहोगे, इस बात को तुम बार बार रिपीट किए जा रहे हो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी क्लॉस को वहाँ पे एक पेपर दिखता है, वो उसे उठाता है और वो उससे पूछता है कैम्बली से कि आखिर ये पेपर कैसा है। तो कैम्बली उससे कहती है कि ये सिर्फ एक टैटू डिज़ाइन है। तो क्लॉस उससे कहता है कि ये सब अपने घर पे किया करो और अपने फ्री टाइम में किया करो। और कैम्बली उससे कहती है कि ये सब मैं अपने फ्री टाइम में ही कर रही हूँ और तुम मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है अपना बैग उठाकर। फिर अगले सीन में हम मार्शल और रेबिका को देखते हैं, जो कि उसी काल कोठरी में आ गए होते हैं वापस से। और मार्शल उसे बता रहा होता है कि हम उसे कैसे दफनाएंगे और कहाँ दफनाएंगे। तो रेबिका उससे कहती है कि यहाँ पे तुमने जितने भी वैम्पायर्स दफनाए हैं उन सबको यहाँ से हटा देना, कहीं और शिफ्ट कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि क्लॉस इन सब से बात करे। वो इन सबको अपने में मिला लेगा और फिर हम पर टूट पड़ेगा। तो मार्शल कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, उसका मैंने इंतज़ाम कर रखा है। तो रेबिका उसे कहती है कि तुम थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि जब वो गुस्सा होता है तो वो काफ़ी देर तक लड़ सकता है लोगों से। तो मार्शल यही सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो रेबिका उसे कहती है कि काश हम लोगों ने उसे 100 साल पहले ही मार दिया होता, तो 100 साल पहले ही हम साथ होते। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इलाइजा को कि उसे काफ़ी ज़्यादा दौरे पड़ रहे होते हैं और उसकी तबीयत और भी ख़राब होती है। और तभी वहाँ पर हैली आती है दौड़कर उसे संभालने के लिए। फिर हम देखते हैं कि इलाइजा विजन्स देख रहा होता है एक लड़की के, जो कि सेलेस्टर है, और अचानक से वो उठकर बैठ जाता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो हैली उसे रोककर कहती है कि शायद तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो इलाइजा उसे कहता है कि शायद हमें कोई देख रहा है छुप के। फिर तुरंत हैली खिड़की से देखती है तो उसे एक लड़की वहाँ पे दिखाई देती है और वो लड़की एक वेयरवुल्फ होती है। और फिर ये सीन यहीं कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्लॉस को देखते हैं कि वो जॉश के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना है। फिर हम देखते हैं कि जॉश मार्शल के पास जाता है और वो कहता है कि क्लॉस को वो डैगर चाहिए जो तुम्हारे पास है। तो रेबिका कहती है कि ये डैगर हम किसी भी कीमत में क्लॉस को नहीं देंगे।
फिर मार्शल जॉश को कहता है तुम जाके क्लॉस को ये बताओ कि मैंने काफी सारे जगह खोजने की कोशिश की लेकिन मुझे वो डैगर कहीं नहीं मिला। शायद वो डैगर मार्शल के पास ही है और वो तुम्हें खुद जाके लेना पड़ेगा। तो वो जैसे ही मुझसे मिलने आएगा मेरे आदमी उसे संभाल लेंगे। और जॉश जाकर यही सेम बात क्लॉस को बता देता है। क्लॉस कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हें डेलाइट रिंग दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम मौत के लिए भी तरसोगे और जिंदगी भर मुझसे भागते फिरोगे। और ये सुनकर जॉश काफी बुरी तरीके से डर जाता है। फिर फादर को हम चर्च में देखते हैं जहाँ पे क्लॉस उससे मिलने आता है। क्लॉस उससे कहता है कि तुम प्लीज कैम्बली को लेके यहाँ से कहीं चले जाओ क्योंकि यहाँ पे अब बहुत ही खूनी जंग होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि कैम्बली को कुछ भी हो। फिर फादर भी ये बात मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलाइजा की तबीयत और भी बहुत ज़्यादा बिगड़ रही होती है और हैली उसे संभाल रही होती है। हम देखते हैं कि एलाइजा को बार बार सेलेस्टर के ही विजन्स आ रहे होते हैं। एलाइजा हैली से कहता है कि तुम प्लीज़ यहाँ से कहीं दूर चले जाओ क्योंकि हो सकता है कि मैं तुम पर अटैक कर दूँ। मुझे बार बार विजन्स आ रहे हैं सेलेस्टर के और मैं अपने आप पे हो सकता है कंट्रोल ना रख सकूँ। तो हैली एलाइजा से कहती है कि चाहे तुम्हें कितने भी विजन्स आ जाए और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। फिर हम क्लॉस को देखते हैं जो कि मार्शल के अड्डे पे जाता है। तो क्लॉस मार्शल को देख के कहता है कि शायद मेरी कोई चीज़ तुम्हारे पास है। मार्शल एक डैगर निकालता है और निकाल के रेबिका के हाथ में दे देता है और ये देख करके क्लॉस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और ये देख के वो कहता है कि अच्छा तो मतलब मेरी बहन रेबिका भी तुम्हारे साथ है। और रेबिका उसे कहती है कि अब हम तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करने वाले। तभी मार्शल एक सीटी मारता है और कुछ वैम्पायर्स वहाँ पे आ जाते हैं। तो क्लॉस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन बच्चों के साथ मिलके तुम मुझे हरा दोगे? तब मार्शल फिर से सीटी मारता है और फिर कम से कम 100 से 200 वैम्पायर्स आ जाते हैं और फिर ये सीन यहीं कट जाता है। फिर हम एलाइजा को देखते हैं जिसे हैली संभाल रही होती है। फिर एलाइजा को एक विजन आता है जहाँ पे क्लॉस और एक आदमी गन फाइट कर रहे होते हैं और जैसे ही गन फायर किया जाता है तो वो आदमी मर जाता है मगर क्लॉस नहीं मर पाता। तभी वहाँ पे एलाइजा आ जाता है और वो क्लॉस से कहता है कि तुम्हें ये सब अब रोकना पड़ेगा, कुछ ही हफ्तों में तुमने इतने सारे इंसान मार दिए हैं। तो क्लॉस एलाइजा से कहता है कि मैंने ये सारे इल्ज़ाम विचेस पे डाल दिया है। मैंने गवर्नर से कह दिया कि हो सकता है इन सारे लोगों को विचेस ही मार रहे होंगे। ये सब सुन के एलाइजा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि सेलेस्टर भी एक विच है, अगर गवर्नर को इसे पता चलेगा तो वो सेलेस्टर को भी नहीं छोड़ेगा। तो क्लॉस कहता है एलाइजा से कि तुम्हें सेलेस्टर जैसी काफ़ी सारी लड़कियां मिल जाएंगी, उसकी चिंता मत करो। फिर ये सुन के एलाइजा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्लॉस के ऊपर एक गन शॉट मारता है और क्लॉस को एक बुलेट लग जाती है। और तभी एलाइजा होश में आ जाता है और हैली को देख के उसे क्लॉस समझ रहा होता है और उसे क्लॉस समझ के हैली पे अटैक कर देता है। एलाइजा हैली की गर्दन पकड़ लेता है और उसे कहता है कि क्लॉस तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी एलाइजा को कोई पीछे से डैगर मार देता है और हमें पता चलता है कि डैगर मारने वाली और कोई नहीं बल्कि वही वेयरवुल्फ थी जो उनको छुप छुप के देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लॉस जो कि कह रहा होता है कि जो मेरे साथ है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आज जो मेरे खिलाफ लड़ेगा या जो भी मेरे अगेंस्ट है उनकी तो मैं वो असर करूंगा जो कि यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग देखेंगे। फिर क्लॉस एक कॉइन निकालता है अपनी जेब से और वो कहता है कि जो भी इस कॉइन को टच करेगा उनकी तो मैं जान बख्श दूंगा, और ये बोल के वो सिक्का ज़मीन पे रख देता है। तभी मार्शल कहता है कि जो भी इस कॉइन को उठा लेगा वो क्लॉस का साथी माना जाएगा। फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल में कोई भी उस कॉइन को नहीं उठाता है और ये देख के मार्शल काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस करता है अपने आप पर। और तभी मार्शल कहता है अपने आदमियों से कि इस पे आक्रमण करो और तभी सारे लोग उस पे एक तरफ से झपटने लगते हैं। एक आदमी जो कि काफ़ी तेज़ी से क्लॉस पे अटैक कर रहा होता है, क्लॉस स्पॉन्टेनियसली उसको पकड़ के उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसे दूर उठा के फेंक देता है और फिर एक क्रीपी सा स्माइल देता है। फिर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे वैम्पायर्स चारों तरफ से उस पर हमला करते हैं और मगर फिर भी क्लॉस उन सबको उठाकर चारों तरफ मार के फेंकने लगता है। और तभी कोई एक आदमी मोटा सा चेन लेके क्लॉस के हाथों को बांध देता है और उसे ज़ोर से खींचता है और क्लॉस वहीं गिर जाता है, मगर वो तुरंत उठता है वापस से और सारे वैम्पायर्स को काफ़ी ज़ोर से मारता है। मगर उन्हीं वैम्पायर्स में से एक काफ़ी मोटा सा वैम्पायर होता है जो कि क्लॉस को काफ़ी ज़ोर का पंच मारता है और क्लॉस वहीं गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सारे वैम्पायर्स उसे मिल के पकड़ लेते हैं और वापस से एक चेन से लपेट के मारने लगते हैं। तभी रेबिका और मार्शल को लगता है कि अब फाइनली वो सब जीत गए और क्लॉस अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन उन्हें ये काफ़ी गलतफहमी हो जाती है क्योंकि उसके बाद
क्लॉस काफ़ी मजबूती से वापस से खड़ा हो जाता है, जिसका क्लिप आप खुद देख सकते हैं। और ये देखने के बाद रेबिका और मार्शल काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ तक कि रेबिका के हाथ से वो डैगर भी गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लॉस वापस से उठता है और एक एक करके सारे वैम्पायर्स को मारने लगता है, ऑलमोस्ट सबकी गर्दन तोड़ देता है और फिर कहता है कि मार्शल आओ और लड़ो मुझसे। और ये सुन के मार्शल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाता है क्लॉस से लड़ने के लिए, मगर फिर तुरंत रेबिका उसे रोक देती है और वो उसे कहती है कि प्लीज़ वो सिक्का उठा लो। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन फिर भी रेबिका उसे इंसिस्ट करती है कि मार्शल जाके जल्दी से वो कॉइन उठा ले, नहीं तो क्लॉस उससे भी मार देगा और उसके सारे आदमियों को भी मार देगा। और फिर इधर हम देख रहे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्लॉस सबको मार मार के उठा के फेंक रहा होता है और तभी मार्शल जोर से चिल्ला के कहता है कि ठीक है अब बस करो। और ये सुन के क्लॉस रुक जाता है और मार्शल जाके वो सिक्का उठा लेता है और मार्शल वो सिक्का उठाकर उसके सामने अपनी घुटने टेक देता है और क्लॉस उसके सामने आकर कहता है कि क्या न्यू ऑरलियंस का बादशाह मेरे सामने घुटने टेकेगा। तो मार्शल कहता है कि हाँ, अब मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा हूँ और आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और मैं तुम्हारी सारी चीज़ें सुनूंगा। ये सुन के क्लॉस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और एक स्मर्क करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैम्बली को, जिससे मिलने के लिए फादर आए हुए होते हैं और कैम्बली फादर को एक ड्राइंग देती है जो कि हमने शुरू में ही देखा था, जो क्लॉस ने भी पहले देखा था। कैम्बली कहती है फादर से कि ये एक पजल है जो कि मैं और मेरा भाई साथ में मिलके बचपन में बनाया करते थे। और वो कहती है कि फादर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। और फिर हम देखते हैं कि फादर कैम्बली को हक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हैली उसी लड़की से बात कर रही होती है जो कि एक वेयरवुल्फ होती है, जो एक्चुअल में उन दोनों को छुप के देख रही होती है। तो हैली उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो फिर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम ईव है और वो कहती है कि इस जंगल के सारे वेयरवुल्व्स तुमसे और तुम्हारे दोस्त ओरिजिनल से डर के भाग गए हैं क्योंकि तुम यहाँ पे एक ओरिजिनल वैम्पायर को लेकर आई हो। फिर हम देखते हैं कि इलाइजा वापस आता है हाथ में एक डैगर लेके, जो कि उसी लड़की ने उसके पीठ में मारा था और इलाइजा उस लड़की से कहता है कि ये डैगर शायद तुम्हारा है। तभी हैली इलाइजा से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो इलाइजा कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मेरे पीठ में काफ़ी दर्द हो रही है। तो फिर हैली उससे कहते हैं कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, लेकिन मुझे फिर भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा बातें करनी हैं। और फिर आखिर में वो लड़की वहाँ से चले जाती है और इलाइजा उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या। तो हैली उससे बताती है कि शायद मुझे मेरा परिवार मिल गया अब। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन वैम्पायर्स क्लॉस ने मार दिया था उनको अब जलाया जा रहा है और वहीं मार्शल भी खड़ा हुआ होता है। और फिर क्लॉस वहाँ पे उससे मिलने आता है और फिर उस पर टॉन्ट मार के कहता है कि देख लिया ना अपनी गलती का अंजाम। मार्शल कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है क्लॉस, तुम्ही ने ये सब कुछ बनाया था और आखिर में तुमने ये सब कुछ हासिल भी कर लिया। मार्शल उससे कहता है कि तुम कभी किसी का भरोसा नहीं खरीद पाओगे, मैंने ज़रूर तुमसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, मगर फिर भी तुम कभी किसी का भरोसा नहीं खरीद पाओगे, तुमको धीरे धीरे करके ही हासिल करना पड़ेगा। सिर्फ इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम इलाइजा को देखते हैं जो कि वापस हैली को लेके घर आ गया होता है और फिर हैली उससे पूछती है कि आखिर सेलेस्टर के साथ क्या हुआ था, मुझे प्लीज़ बताओ। तो इलाइजा उसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी हैली काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करती है इलाइजा को कि प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताओ, मुझे उससे मतलब है। और तभी इलाइजा उसका सर टच करता है और हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे सेलेस्टर बाथरूम में होती है और वो मर चुकी होती है और उसको किसी और ने नहीं बल्कि क्लॉस ने ही मारा होता है। तभी वहाँ पे इलाइजा आता है और वो उसकी बॉडी को उठाता है और वो उसे पकड़ के काफ़ी रोता है। तो तभी हैली उससे पूछती कि तुम्हें काफ़ी दुख हुआ होगा ना। इलाइजा कहता है कि हाँ मुझे काफ़ी दुख तो हुआ था। हैली कहती है कि तुम्हारा परिवार तो पहले से ही टूटा पड़ा है, तो तुम इसे क्यों जोड़ना चाहते हो। तो इलाइजा कहता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ भी टूटा हुआ है तो उसे वापस से जोड़ा जा सकता है। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को क्या मुंह दिखा पाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पे क्लॉस अकेला खड़ा होता है और वहीं पे हैली भी आ जाती है। क्लॉस काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी रेबिका पे बहुत गुस्सा होता है और वो जल्दी से जाके पीछे से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे इलाइजा आ जाता है और वो उसे कहता है कि छोड़ दो उसे। तभी क्लॉस कहता है कि भाई तुमने भी मेरे साथ काफ़ी धोखा किया है, तुमने मुझे हैली की नज़रों में गिरा दिया है। सिर्फ ये उससे कहा है कि ताकि मैं अपनी हाइब्रिड वॉच खड़ी कर सकूं उस बच्चे की मदद से। फिर रेबिका कहती है कि अच्छा तो ये बात है कि तुम अकेले रहने से डरते हो। तो क्लॉस कहता है कि नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ।
मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं अपने परिवार को जोड़ के रख सकूं, और तुम तो जानते हो इलाइजा, मैंने तुम्हें इंचार्ज बनाया था और मैंने वही किया जो तुम चाहते थे और या जो तुम हमेशा से कहते आ रहे थे। मगर फिर भी तुमने मुझ पे कभी भरोसा नहीं किया और तुमने मुझे हमेशा एक नकारा समझा। मगर मैं वैसा नहीं हूँ। और फिर क्लॉस उसके पास जाता है, इलाइजा के पास जाता है और उसे वो डैगर दे देता है और वो उससे कहता है कि मैं सिर्फ अपने भाई बहनों को इस घर में देखना चाहता हूँ, और फिर बस इतना कह के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लॉस बाहर जा रहा होता है और तभी वहाँ पे हैली उसे दिखाई देती है। वो हैली से कहता है कि सबसे ज़्यादा केयर सिर्फ मैं ही तुम्हारी यहाँ पे करता हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। और सिर्फ इतना कहता है वो, और वो कार के पास जाता है और कार का डोर खोलता है उसके लिए, और फिर हैली भी उसके साथ चले जाती है। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कैम्बली चर्च में अकेली बैठी हुई होती है और तभी वहाँ पे फादर आता है। वो फादर को कागज एक देती है जिसमें एक पजल होता है जो कि वो और उसका भाई जॉन बचपन में बनाया करते थे। वो फादर को वो कागज दिखाती है और वो कहती है कि मैंने इसे सॉल्व कर दिया है। फिर वो उन्हें एक फोटो दिखाती है जो कि उसने 1919 के एक पेपर में पढ़ा था और देखा था। वो उनसे कहती है कि मैं इन लोगों को देखी हूँ और मैं इन लोगों को अच्छे से पहचानती हूँ। और फिर यही एपिसोड नंबर 8 ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपको गाइस इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और फिर अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।